हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम राजस्थान के खनिज संसाधनों के बारे में अध्ययन करेंगे। हम जानेंगे कि राजस्थान में मुख्य रूप से कौन कौन से धात्विक और कौन कौन से अधात्विक खनिज पाए जाते हैं और किन किन स्थानों पर वो उनकी माइंस जो हैं वो मौजूद हैं। देखिए, जब हम खनिजों की दृष्टि से बात करते हैं तो राजस्थान को हम खनिजों की दृष्टि से एक संपन्न राज्य कहते हैं। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो खनिजों की मिनरल्स की जो वैरायटी है वो बहुत ज़्यादा है। यानी बहुत वैरायटी के जो मिनरल्स हैं वो हमारे यहाँ पर राजस्थान में पाए जाते हैं। देखा जाए तो राजस्थान में लगभग 67 टाइप के मिनरल्स पाए जाते हैं, और जिनमें 44 मिनरल्स प्रधान हैं, मेन हैं, और 23 माइनर मिनरल्स हैं। ठीक है, तो जब आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में कितने प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं तो लगभग 67 टाइप के जो मिनरल्स हैं वो राजस्थान में पाए जाते हैं। और इन 67 टाइप ऑफ मिनरल्स में 44 मेन मिनरल्स हैं, यानी 44 प्रधान खनिज हैं, और 23 जो हैं माइनर मिनरल्स हैं, या कह लीजिए 23 लघु खनिज हैं। और अगर हम बात करते हैं देश के कुल खनिज उत्पादन की, तो देखिए देश के कुल खनिज उत्पादन में राजस्थान का योगदान जो है वो 22% के आसपास है। खनिज उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान तीसरे स्थान पर आता है, और पहले स्थान पर झारखंड और मध्य प्रदेश आते हैं। और खनिज उत्पादन मूल्य की दृष्टि की हम बात करें, खनिज उत्पादन मूल्य की दृष्टि से राजस्थान का पूरे भारत में 5वां स्थान है। पहले स्थान पर झारखंड है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर गुजरात है, और फिर असम है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये जो मेन पॉइंट्स हैं कि राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। टोटल 67 तरीके के मिनरल्स जो हैं वो उनकी माइनिंग होती है राजस्थान में। इन 67 में 44 मिनरल्स प्रधान खनिजों की कैटेगरी में आते हैं, यानी मेन मिनरल्स की कैटेगरी में आते हैं, और जो 23 मिनरल्स हैं, 23 खनिज हैं, वो लघु या कह लीजिए माइनर मिनरल्स की कैटेगरी में आते हैं। देश के कुल खनिज उत्पादन का राजस्थान की अगर हम बात करें तो देश के कुल खनिज उत्पादन में राजस्थान का योगदान 22% है। खनिज उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान तीसरे स्थान पर है, और खनिज उत्पादन मूल्य की दृष्टि से राजस्थान 5वें स्थान पर है। अब देखिए, जब माइंस की हम अगर बात करें तो देश में सर्वाधिक जो खाने हैं वो राजस्थान में हैं। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध जो खनिज की हम बात करें तो वो रॉक फॉस्फेट सबसे ज़्यादा अमाउंट में हमें राजस्थान में मिलता है पूरे भारत की के कंपैरिजन में। इसके अलावा जास्पर, वुलेस्टोनाइट, गार्नेट का जो उत्पादन है वो भी राज्य में ही सर्वाधिक होता है। इसके अलावा सीसा है, जस्ता है, जिप्सम है, चांदी है, संगमरमर है, एस्बेस्टॉस है, रॉक फॉस्फेट है, तांबड़ा है, पन्ना है, फायर क्ले है, कैडमियम है। इन सब खनिजों में राजस्थान का एकाधिकार है, यानी मोनोपोली है राजस्थान की इन सभी खनिजों के उत्पादन में। तो जब क्वेश्चन पूछा जाए राजस्थान का एकाधिकार किन किन खनिजों में है, तो आप ये कहेंगे जास्पर, वुलेस्टोनाइट, गार्नेट, सीसा जस्ता, जिप्सम, संगमरमर, एस्बेस्टॉस, रॉक फॉस्फेट, तांबड़ा, फायर क्ले, कैडमियम, इन सब में राजस्थान का एकाधिकार है। इसके अलावा चूना पत्थर, टंगस्टन, अभ्रक, तांबा, फेल्सपर, इमारती पत्थर में राजस्थान का पूरे भारत में महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट मिनरल्स थे जिसे हम कह सकते हैं जिसमें राजस्थान का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है, और कुछ में राजस्थान की एकाधिकार है, मोनोपोली है। अब हम चर्चा करते हैं मुख्य खनिज कौन कौन से हैं राजस्थान के। धात्विक और अधात्विक दोनों की हम चर्चा करेंगे, और किन किन जगहों पे वो पाए जाते हैं। तो सबसे पहले इस क्रम में हम लेते हैं सीसा जस्ता को। देखिए, सीसा जस्ता जो है वो हमें गैलेना अयस्क से प्राप्त होता है। ये मिश्रित रूप में मिलता है हमें गैलेना में, और फिर उसका प्योरिफिकेशन करके गैलेना ओर का हमें सीसा और जस्ता प्राप्त होता है। इसके अलावा कैलेमिन, जिंकाइट, विलेमाइट भी सीसा जस्ता के मुख्य अयस्क हैं। देखिए, अयस्क जो होता है और होता है हमें मिक्स्ड फॉर्म में मिलता है,
यानी उसमें एक खनिज की प्रधानता नहीं होती। प्यूरिफिकेशन करके उसमें से हमें जो मेन मिनरल है, खनिज है, वो प्राप्त करना पड़ता है। कई बार, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है सीसा जस्ता किस प्रकार के अयस्क से संबंधित है, तो आप ये ध्यान रखिएगा गेलेना से संबंधित है। गेलेना का अलावा केलेमीन, जिंकाइट, विलेमाइट आदि अयस्क में से भी हमें सीसा जस्ता प्राप्त होता है। राजस्थान की हम बात करें तो देखिए हमें उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, सवाई माधोपुर, अलवर इन जगहों पर मुख्य रूप से सीसा जस्ता मिलता है। उदयपुर पे मुख्य खानों की अगर बात करें तो मुख्य खाने हैं जावर क्षेत्र में, मोचिया मगरा में, देबारी में और बलारिया में। इन सब में जावर जो माइंस हैं वो सबसे फेमस माइंस हैं सीसा जस्ता के खनन के लिए। तो उदयपुर का क्लियर हो गया, कहाँ कहाँ सीसा जस्ता मिलता है, जावर क्षेत्र में, मोचिया मागरा में, देबारी में और बलारिया में। भीलवाड़ा में हमें सीसा जस्ता रामपुरा और आगोचा से प्राप्त होता है। रामपुरा और आगोचा में हमें काफ़ी अच्छी अमाउंट में सीसा जस्ते का उत्पादन होता है। फिर राजसमंद वाले एरिया में राजपुरा और दरीबा जो क्षेत्र हैं वहाँ से सीसा जस्ता निकाला जाता है। सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा नामक स्थान है, वहाँ से सीसा जस्ता प्राप्त होता है। और अलवर में गुढ़ा किशोरी दास नामक जगह है, वहाँ से हमें सीसा जस्ता प्राप्त होता है। और देखिए सीसा जस्ता का सर्वाधिक जमाव की हम बात करें तो सर्वाधिक जमाव जो है जावर क्षेत्र में है। तो सबसे ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन और जो रिजर्व्स हैं वो जावर क्षेत्र में, और जावर क्षेत्र कहाँ पर है, उदयपुर में। इसके अलावा एशिया की जो सबसे बड़ी खान है वो है देबारी के अंदर। देबारी भी उदयपुर की में ही स्थित है, हम पहले पढ़ चुके हैं। और एशिया की सबसे बड़ी खान की अगर बात करें सीसा जस्ता की, वो देबारी उदयपुर के अंदर है, लेकिन वर्तमान समय में ये खान अभी बंद पड़ी हुई है। और उदयपुर के ही इस देबारी में भारत सरकार का हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का कारखाना स्थापित है, जिसमें सीसा जस्ता का प्यूरिफिकेशन किया जाता है और प्योर जो मेटल है वो प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा एक चित्तौड़गढ़ में चंदेरिया नामक स्थान है, तो चंदेरिया में भी जिंक स्मेल्टर प्लांट स्थापित है और यहाँ से भी सीसा जस्ता की स्मेल्टिंग करके सूर की सीसा जस्ता प्राप्त होता है। चंदेरिया पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का उपकरण था, अब इसका प्राइवेटाइजेशन हो गया है। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का कारखाना अगर आपसे पूछा जाए तो वो उदयपुर के देबारी में है। वहीं अगर पूछा जाए जिंक स्मेल्टर प्लांट कहाँ है हमारे राजस्थान में, तो उदयपुर के देबारी में जिंक स्मेल्टर प्लांट है और चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया में जिंक स्मेल्टर प्लांट है। अब अगला जो खनिज है वो है तांबा। देखिए तांबे के उत्पादन में झारखंड के बाद राजस्थान का दूसरा स्थान है। भंडार की दृष्टि से झारखंड, आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान आता है। यानी अगर हम उत्पादन की दृष्टि से देखें तो राजस्थान का पूरे भारत में दूसरा स्थान है। और तांबे के भंडार की दृष्टि से यदि हम देखें तो राजस्थान का पूरे भारत में तीसरा स्थान है। तांबे के उत्पादन में पहला स्थान भारत में किसका हुआ, झारखंड का। और भंडारों की दृष्टि से पहले दो स्थान किसके हुए, पहला स्थान झारखंड, दूसरा आंध्र प्रदेश और तीसरा कौन सा हुआ, राजस्थान हुआ। तांबा अगर हम देखें तो तांबा हमें विशेष रूप से झुंझुनू, अलवर, उदयपुर, सिरोही, बीकानेर और सीकर में कुछ अमाउंट में हमें मिलता है। झुंझुनू का जो खेतड़ी जगह है उसे हम ताम्र नगरी भी कहते हैं। और ये जो खेतड़ी सिंघाना का क्षेत्र है, ये यहाँ पर एक तांबे की पूरी पट्टी है, एक बेल्ट है जहाँ से तांबे का खनन किया जाता है। और यहाँ खेतड़ी में ही भारत सरकार का एक उपक्रम है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के नाम से, जो फ्रांस के सहयोग से स्थापित किया गया था। और इसमें जो कॉपर है उसकी स्मेल्टिंग की जाती है। अलवर की हम बात करें तो देखिए अलवर में खोदरीबा और प्रतापगढ़ नामक स्थान पर तांबा मिलता है। उदयपुर में देबारी, देलवाड़ा, अंजनी और केरावली में तांबा प्राप्त होता है हमें कुछ अमाउंट में। सिरोही में आबू रोड की जो जगह है वहाँ से हमें तांबा मिलता है। और बीकानेर में बीदासर से कुछ अमाउंट में तांबा प्राप्त होता है।
तो ये क्लियर हो गया। तांबे की हम बात करें, प्रोडक्शन के अंदर राजस्थान दूसरे स्थान पर है, भंडारों की दृष्टि से राजस्थान तीसरे स्थान पर है। झुंझुनू का खेतड़ी सिंघाना जो क्षेत्र है वो सबसे बड़ा तांबे का एक बेल्ट वहाँ पर है, और खेतड़ी को ताम्र नगरी भी कहा जाता है। खेतड़ी में ही भारत सरकार का हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड उपक्रम स्थापित है। इसके अलावा अलवर में खोदरीबा प्रतापगढ़ से हमें तांबा प्राप्त होता है। उदयपुर के देबारी, देलवाड़ा, अंजनी, केरावली से हमें तांबा प्राप्त होता है। सिरोही में भी आबू रोड पर तांबा मिलता है। बीकानेर में बीदासर में तांबा मिलता है। सीकर का रघुनाथपुरा क्षेत्र है, वहाँ पर तांबे को गलाने पर उत्पाद के रूप में सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त होता है, जो सुपर फॉस्फेट के निर्माण में प्रयुक्त होता है। ये काफ़ी बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि सीकर के रघुनाथपुरा से तांबे को गलाने का उत्पादन के रूप में क्या प्राप्त होता है, सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त होता है। और ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो सुपर फॉस्फेट के निर्माण में प्रयुक्त होता है, जो कि फर्टिलाइज़र के रूप में हम यूज़ करते हैं उसको। तो ये क्लियर हो गया तांबे का। अब आगे हम चलते हैं टंगस्टन। देखिए, टंगस्टन वुल्फ्रेमाइट अयस्क से प्राप्त होता है, यानी टंगस्टन भी हमें प्योर रूप में नहीं प्राप्त होता, मिक्सचर के रूप में हमें प्राप्त होता है, और फिर इसकी प्योरिफिकेशन करके टंगस्टन बनता है। तो टंगस्टन की अगर अयस्क की बात करें, ओर की बात करें, तो वो कौन सा ओर हुआ, वुल्फ्रेमाइट ओर। अगर पूछा जाए टंगस्टन का अयस्क निम्न में से कौन सा है, तो कौन सा हुआ, वुल्फ्रेमाइट अयस्क। और जो टंगस्टन है राजस्थान में नागौर, सिरोही, पाली आदि से हमें प्राप्त होता है। नागौर में डेगाना जगह है, वहाँ पे भाकरी गांव है, तो भाकरी गांव में जो रेव पहाड़ी का क्षेत्र है वहाँ से टंगस्टन मिलता है। सिरोही में बालदा और आबू रोड से हमें टंगस्टन प्राप्त होता है। पाली में नाना कराब क्षेत्र से हमें टंगस्टन प्राप्त होता है। सिरोही के बालदा में राजस्थान राज्य टंगस्टन विकास निगम द्वारा खनन कार्य किया जाता है। तो ये क्लियर हो गया, टंगस्टन वुल्फ्रेमाइट अयस्क से प्राप्त होता है। सबसे ज़्यादा टंगस्टन का प्रोडक्शन जो है नागौर में डेगाना के भाकरी गांव में रेव पहाड़ी से होता है। उसके अलावा राज्य में टंगस्टन सिरोही के बालदा और आबू रोड से मिलता है, और पाली में नाना कावरा से टंगस्टन प्राप्त होता है। सिरोही के बालदा में राजस्थान राज्य टंगस्टन विकास निगम द्वारा खनन कार्य किया जाता है। अब आगे हम चलते हैं मैग्नीज की ओर। देखिए, साइलोमेलिन, ब्रोनाइट, पायरोलुसाइट मैग्नीज के मुख्य अयस्क हैं। ये आपको ध्यान रखना है, मैग्नीज के मुख्य अयस्क कौन कौन से हैं। साइलोमेलिन, ब्रोनाइट, पायरोलुसाइट मैग्नीज के मुख्य अयस्क हैं, जिनसे हमें मैग्नीज प्राप्त होता है। राजस्थान राज्य में मैग्नीज जो है वो बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, इन 3 जिलों से मुख्य रूप से प्राप्त होता है। बांसवाड़ा में मैग्नीज के सर्वाधिक भंडार हैं। बांसवाड़ा में मैग्नीज के सबसे ज़्यादा रिजर्व्स हमें मिलते हैं, भंडार हमें मिलते हैं। और बांसवाड़ा में जो मैग्नीज प्राप्त होता है जिन क्षेत्रों में, वो हैं लीलवाना, तलवाड़ा, सागवा, तामेसर और काला बूटा। ये जगह हैं 5 जहाँ से हमें मैग्नीज प्राप्त होता है। लिलवाना, तलवाड़ा, सागवा, तामेसर, काला बूटा। उदयपुर में हम आए तो देखिए, उदयपुर में देबारी, स्वरूपपुरा, नैगाड़िया, ये 3 जगह हैं जहाँ से हमें मैग्नीज प्राप्त होता है। तो उसके बाद राजसमंद में नाथ द्वारा जो जगह है वहाँ से भी मैग्नीज प्राप्त होता है। तो ये क्लियर हो गया, मैग्नीज हमें मुख्य रूप से साइलोमेलिन, ब्रोनाइट, पायरोलुसाइट और अयस्क से प्राप्त होता है। सबसे ज़्यादा मैग्नीज बांसवाड़ा में मिलता है। यहाँ पर लीलवाना, तलवाड़ा, सागवा, तामेसर, काला बूटा से मैग्नीज मिलता है। उसके बाद उदयपुर में से मैग्नीज हमें देबारी, स्वरूपपुरा, नैगाड़िया से प्राप्त होता है, और फिर राजसमंद में नाथद्वारा नामक जगह से मैग्नीज प्राप्त होता है। अब अगला खनिज है लौह अयस्क, आयरन ओर। देखिए, आयरन की जो बेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन है हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और साइड्राइट, 4 प्रकार के हैं, लेकिन बेस्ट क्वालिटी मानते हैं हेमाटाइट प्रकार के आयरन को और मैग्नेटाइट को। तो राजस्थान में विशेष रूप से हेमाटाइट किस्म का लोहा प्राप्त होता है।
राजस्थान में लोहा जिन क्षेत्रों में मिलता है वो है जयपुर, उदयपुर, दौसा, अलवर, झुंझुनू। जयपुर में सबसे ज़्यादा भंडार हैं लोहे के, और जयपुर में लोहा मोरीजा, बानोल, चौमू और रामपुरा से हमें प्राप्त होता है। उदयपुर में नाथरा की पाल और थूर हुंडेर में लोहे की खानें हैं। दौसा के अंदर निमला, रायसेला, यहाँ एक दो जगह है, वहाँ से हमें लोहा अयस्क प्राप्त होता है। अलवर में राजगढ़ व पुरवा से हमें लोहा अयस्क प्राप्त होता है। और उसके बाद झुंझुनू में डाबला और सिंघाना जो जगह है वहाँ भी लोहा अयस्क हमें मिलता है। तो क्लियर हो गया, राजस्थान में हेमेटाइट किस्म का लोहा मिलता है। सबसे ज़्यादा भंडार जयपुर में है, मोरिजा, बानोल, चौमू और रामपुरा में लोहा के भंडार कह लीजिए, रिजर्व्स कह लीजिए जयपुर में। उसके बाद उदयपुर में नाथरा की पाल, थूरहुंडेर से लोहा प्राप्त होता है। दौसा में निमला, रायसेला नामक जगह से लोहा प्राप्त होता है। अलवर में राजगढ़ व पुरवा जगह से लोहा प्राप्त होता है। और झुंझुनू में डाबला, सिंघाना से लोहा प्राप्त होता है। हालांकि अभी जो जयपुर की खान है वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि यहाँ से लोहे के रिजर्व्स हमें मिलते हैं। उसके बाद आता है रॉक फॉस्फेट। देखिए, देश का 90% रॉक फॉस्फेट राजस्थान में मिलता है। 90% रॉक फॉस्फेट जो है वो राजस्थान में हमें मिलता है। ये सुपर फॉस्फेट खाद व लवणीय भूमि के उपचार में काम आता है। देखिए, ये जो रॉक फॉस्फेट है वो एक तरह का फर्टिलाइज़र है। जिन क्षेत्रों में लवणीय व क्षारीय भूमि होती है वहाँ पर ये रॉक फॉस्फेट अगर का छिड़काव किया जाए तो भूमि की लवणीयता और क्षारीयता काफ़ी कम हो जाती है। इसे सुपर फॉस्फेट के नाम से भी हम जानते हैं। और राजस्थान अगर को हम देखें इस रॉक फॉस्फेट के उत्पादन की दृष्टि से तो 90% यानी मैक्सिमम जो प्रोडक्शन है रॉक फॉस्फेट का वो राजस्थान से होता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है लवणीय भूमि का जो उपचार है किस के द्वारा किया जा सकता है, तो रॉक फॉस्फेट के द्वारा किया जा सकता है। राजस्थान में रॉक फॉस्फेट उदयपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा में मुख्य रूप से मिलता है। उदयपुर ज़िले में सबसे ज़्यादा रॉक फॉस्फेट है और उदयपुर के अंदर झामर कोटड़ा, नीमच माता, बैलगढ़, कानपुरा, सिसारमा और भिंडर जो जगह हैं वहाँ से हमें रॉक फॉस्फेट मिलता है। तो क्लियर हो गया, सबसे ज़्यादा रॉक फॉस्फेट उदयपुर से प्राप्त होता है। उदयपुर में रॉक फॉस्फेट के जो मुख्य क्षेत्र हैं वो है झामर कोटड़ा, नीमच माता, बैलगढ़, कानपुरा, सिसारमा और भिंडर। और झामर कोटड़ा जो माइंस हैं वो फेमस माइंस हैं रॉक फॉस्फेट के लिए। उसके बाद जैसलमेर में बिरमानिया और लाठी जो सीरीज़ है, लाठी वाला जो एरिया है वहाँ से मिलता है। फिर सीकर जो जगह है, सीकर में कानपुरा नामक जगह है, वहाँ से रॉक फॉस्फेट मिलता है। और बांसवाड़ा जो जगह है वहाँ से सालोपत नामक स्थान है, वहाँ से हमें रॉक फॉस्फेट मिलता है। तो देखिए, मुख्य रूप से उदयपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा है और कुछ अमाउंट में हमें एक रॉक फॉस्फेट कानपुरा से भी प्राप्त होता है। और आसपास जो पलसाना का आसपास का क्षेत्र है यहाँ पर, वहाँ पे भी जो परशुरामपुरा वाला जो क्षेत्र है वहाँ से भी हमें रॉक फॉस्फेट प्राप्त होने का वो एक इंडिकेशन मिला है। RSMDC द्वारा झामर कोटड़ा में रॉक फॉस्फेट बेनिफिशिएशन संयंत्र लगाया गया है। राजस्थान RSMDC है राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यानी राजस्थान सरकार की एक इंस्टीट्यूट है एक जो कि माइंस और मिनरल्स के डेवलपमेंट के लिए काम करती है। तो राजस्थान सरकार के इस उपक्रम ने झामर कोटड़ा में एक संयंत्र स्थापित किया है जिससे रॉक फॉस्फेट का बनाया जाता है। फ्रांस की सोफ्रा माइंस ने रॉक फॉस्फेट परिशोधन संयंत्र लगाने के लिए भी यहाँ पर प्रतिवेदन दिया है कि हम भी यहाँ पर एक संयंत्र लगाएं जिससे कि रॉक फॉस्फेट का परिशोधन किया जा सके। तो ये क्लियर हो गया, 90% रॉक फॉस्फेट राजस्थान में बनता है जो लवणीय भूमि के उपचार के लिए काम आता है। सबसे ज़्यादा रॉक फॉस्फेट जो है उदयपुर की झामर कोटड़ा से होता है। उसके अलावा जैसलमेर के बिरमानिया व लाठी सीरीज से हमें रॉक फॉस्फेट प्राप्त होता है। फिर बांसवाड़ा ज़िले में भी प्राप्त होता है, मुख्य रूप से बांसवाड़ा में सालोपत वाले जगह से प्राप्त होता है। उसके अलावा सीकर में भी हमें प्राप्त होता है रॉक फॉस्फेट, और विशेष रूप से कानपुरा जो जगह है उसके आसपास के क्षेत्रों से हमें रॉक फॉस्फेट
मिलता है। अब अगला हम चलते हैं चूना पत्थर की ओर। देखिए चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन जो है सीमेंट इंडस्ट्री, इस्पात जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है और उनमें काम आता है। साथ ही साथ चीनी जो इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री है, उसमें भी परिशोधन के में काम आता है। राजस्थान में पाए जाने वाला ये सर्वव्यापी खनिज है चूना पत्थर। और जो चूना पत्थर है वो 3 प्रकार का विशेष रूप से होता है। एक तो केमिकल ग्रेड, एक स्टील ग्रेड और एक सीमेंट ग्रेड। ठीक है, तो जो ये 3 प्रकार का चूना पत्थर राजस्थान में पाया जाता है। स्टील ग्रेड जो लाइमस्टोन है वो विशेष रूप से आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के काम आ रहा है। सीमेंट ग्रेड जो है वो सीमेंट इंडस्ट्री में काम आता है। और केमिकल ग्रेड जो है वो केमिकल इंडस्ट्रीज़ में काम आता है। चीनी का जो कारखाना है उसमें भी शुगर के परिशोधन के लिए हमें लाइमस्टोन यूज़ में लेते हैं। तो केमिकल ग्रेड जबकि लाइमस्टोन की जब हम बात करते हैं तो वो विशेष रूप से जोधपुर और नागौर में मिलता है। आपको ध्यान रखना है, जोधपुर और नागौर में केमिकल ग्रेड लाइमस्टोन मिलता है। स्टील ग्रेड लाइमस्टोन की हम बात करें तो वो जैसलमेर के सानू और उदयपुर में हमें स्टील ग्रेड लाइमस्टोन मिलता है। सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन की हम बात करें तो चित्तौड़गढ़, नागौर, बूंदी, बांसवाड़ा, कोटा और झालावाड़ जिले जो हैं वहाँ पर हमें सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन मिलता है। मैं फिर कहूँगी, सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन जो कि सीमेंट इंडस्ट्री में काम आता है, राजस्थान के चित्तौड़गढ़, नागौर, बूंदी, बांसवाड़ा, कोटा और झालावाड़ में मिलता है। इसके अलावा अलवर के राजगढ़ और थानागाजी जो ज़िले हैं वहाँ पर हमें विशेष रूप से लाइमस्टोन प्राप्त होता है। और चित्तौड़गढ़ में सबसे ज़्यादा हमें लाइमस्टोन प्राप्त होता है। सबसे ज़्यादा लाइमस्टोन कहाँ से प्राप्त होता है? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में भैंसरोडगढ़, निम्बाहेड़ा, मांगरोल और शंभूपुरा नामक स्थान है, वहाँ से हमें लाइमस्टोन मिल रहा है। बूंदी में लाखेरी और इंद्रगढ़ जो तहसीलें हैं वहाँ से हमें सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन मिल रहा है। उदयपुर में दरौली और भदौरिया, उदयपुर में दरौली और भदौरिया जो जगह हैं वहाँ से हमें स्टील ग्रेड लाइमस्टोन प्राप्त होता है। जैसलमेर के सानू और रामगढ़ जो जगह है वहाँ से हमें स्टील ग्रेड लाइमस्टोन प्राप्त हो रहा है। नागौर में जो गोटन मुंडवा जो जगह है वहाँ से हमें केमिकल ग्रेड लाइमस्टोन विशेष रूप से प्राप्त होता है। और गोटन वाले जो जगह है वहाँ से हमें सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन भी मिलता है। जोधपुर का जो बिलाड़ा जगह है वहाँ से हमें जो है केमिकल ग्रेड लाइमस्टोन हमें प्राप्त होता है। तो ये जगह हैं विशेष रूप से अलवर के राजगढ़, थानागाजी, चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़, निम्बाहेड़ा, मांगरोल, शंभूपुरा, बूंदी में लाखेरी, इंद्रगढ़, उदयपुर में दरौली, भदौरिया, जैसलमेर में सानू, रामगढ़, नागौर में गोटन व मुंडवा और जोधपुर में बिलाड़ा नामक स्थान से। और फिर अगर हम बात करते हैं विशेष रूप से केमिकल ग्रेड लाइमस्टोन के, जोधपुर नागौर है। स्टील ग्रेड में सानू, जैसलमेर और रामगढ़ है और उदयपुर में है। सीमेंट ग्रेड जो लाइमस्टोन है वो चित्तौड़गढ़, नागौर, बूंदी, बांसवाड़ा, कोटा और झालावाड़ में मिल रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। अब अगला हम चलते हैं अभ्रक की ओर। देखिए झारखंड, आंध्रा के बाद राजस्थान का अभ्रक के उत्पादन में तीसरा स्थान है। ये जो अभ्रक है वो गैनेटाइट, पैग्मेटाइट, इसके 2 मुख्य अयस्क है। और सफ़ेद अभ्रक जो भी होती है उसको रूबी अभ्रक कहा जाता है। गुलाबी कलर की जो अभ्रक होती है उसको बायोटाइट कहते हैं। अभ्रक के चूरे से चादरें बनाई जाती हैं जिसे माइकेनाइट कहा जाता है। अभ्रक की ईंटें भी बनती हैं और राजस्थान का जो भीलवाड़ा है जिला, वहाँ अभ्रक की ईंटें बनाई जाती हैं। अभ्रक के उत्पादन की हम बात करें कि या फिर हम अभ्रक के वितरण की बात करें कि किन किन जिलों में अभ्रक पाया जाता है, तो भीलवाड़ा में सबसे ज़्यादा अभ्रक पाया जाता है। और उसके बाद उदयपुर जो है वो मुख्य रूप से अभ्रक का मुख्य केंद्र है। कुछ अमाउंट में दूसरे जो ज़िले हैं वहाँ पर भी अभ्रक पाया जाता है। भीलवाड़ा में सबसे ज़्यादा अभ्रक मिलता है और यहाँ पर दांता, टूका, फूलिया, शाहपुरा और प्रतापपुरा जो जगह हैं वहाँ से अभ्रक प्राप्त किया जाता है। उदयपुर में चंपागुड़ा, सरवाड़गढ़ और भगतपुरा से अभ्रक मिलता है। तो 2 मुख्य जगह हैं राजस्थान में
जहाँ मुख्य रूप से अभ्रक प्राप्त होता है भीलवाड़ा और उदयपुर। भीलवाड़ा में सर्वाधिक अभ्रक प्राप्त होता है। कुछ मात्रा में अभ्रक हमें अजमेर, जयपुर, बूंदी, सीकर और डूंगरपुर में भी मिलता है। तो ये क्लियर हो गया। और अभ्रक की ईंटें कहाँ से बनाई जाती हैं? भीलवाड़ा जिले में अभ्रक की ईंटें बनाई जाती हैं। और अभ्रक सफ़ेद गुलाबी रूप में प्राप्त होता है। कलर्स इसके सफ़ेद अभ्रक को रूबी अभ्रक कहते हैं और गुलाबी अभ्रक को बायोटाइट अभ्रक कहते हैं। उसके बाद आता है जिप्सम। देखिए, जिप्सम को सेलखड़ी, हरसौंठ व खड़िया मिट्टी भी कहते हैं। जिप्सम को आपको ध्यान रखना है, सेलखड़ी, हरसौंठ व खड़िया मिट्टी भी कहते हैं। जिप्सम का रवेदार जो रूप है वो सेलेनाइट कहलाता है। और जिप्सम विशेष रूप से नागौर, बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर और हनुमानगढ़ में मिलती है। ओके, तो आपसे पूछें हरसौंठ क्या है, खड़िया मिट्टी कहाँ प्राप्त होती है, तो भी आपको ध्यान रखना है कि तीनों जो नाम हैं, सेलखड़ी, हरसौंठ और खड़िया मिट्टी, जिप्सम के ही हैं। और सर्वाधिक जिप्सम हमें नागौर जिले से प्राप्त होती है। नागौर में बदवासी, मांगलोद, गोठ मांगलोद जिसे हम कहते हैं, और धाकुरिया, ये जगह हैं विशेष रूप से जहाँ से जिप्सम मिलती है। भदवासी, गोठ मांगलोद और धाकुरिया से हमें जिप्सम मिलती है। उसके बाद आता है बीकानेर। बीकानेर में जामसर जो है वो देश की सबसे बड़ी जिप्सम की खान है। आपको ध्यान रखना है, बीकानेर में जामसर पूरे भारत की सबसे बड़ी जिप्सम की खान है। जामसर के अलावा जिप्सम बीकानेर में पुंगल, बिरसासर और हरकासर से भी हमें मिलता है। जैसलमेर में जिप्सम मोहनगढ़, चांदन व मचाना से हमें प्राप्त होता है। गंगानगर में जिप्सम सूरतगढ़ में मिलता है और हनुमानगढ़ में किशनपुरा व पूरबसर जगह जो है वहाँ से भी हमें जिप्सम प्राप्त होता है। बीकानेर और नागौर जिलों में भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण GSI के एक संबद्ध कार्यालय द्वारा किए गए सर्वेक्षण के दौरान प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधन पोटाश का भी पता चला है। GSI ने यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने नागौर, गंगानगर, थाले में लगभग 2,476,000 टन पोटाश के संसाधन होने की पुष्टि की है। ये जो बेसिन है, ये जो थाला है, ये राजस्थान के नागौर, चूरू, बीकानेर, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर में फैला हुआ है। तो जिप्सम के साथ साथ पोटाश जो है वो भी उसका प्राप्त हो रहा है इन क्षेत्रों से। और ये पूरा एक लंबा जो क्षेत्र है वो नागौर, चूरू, बीकानेर, हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में फैला हुआ है। तो ये क्लियर हो गया आपको। अगला हम चलते हैं एस्बेस्टॉस की ओर। देखिए, देश का 90% एस्बेस्टॉस राजस्थान में मिलता है। 90% एस्बेस्टॉस जो है वो राजस्थान से हमें मिलता है। इसे रॉकवूल व मिनरल सिल्क भी कहते हैं। एस्बेस्टॉस को रॉकवूल व मिनरल सिल्क भी कहा जाता है। ये सीमेंट की चादरें, पाइप, टाइल्स, बॉयलर्स के निर्माण में काम आता है। यानी एस्बेस्टॉस का अगर हम यूज़ करें तो सीमेंट की चादरें बनाने में, पाइप बनाने में, टाइल्स बनाने के अंदर, सिरेमिक जो टाइल्स होते हैं उसमें, और बॉयलर्स बनाने के अंदर काम आता है। एम्फीबोलाइट और क्राइसोलाइट इसकी 2 किस्में हैं। एम्फीबोलाइट और क्राइसोलाइट इसकी 2 किस्में हैं एस्बेस्टॉस की। राजस्थान में एम्फीबोलाइट जो किस्म जो है वो विशेष रूप से मिलती है। राजस्थान में एम्फीबोलाइट किस्म विशेष रूप से मिलती है। तो ये क्लियर हो गया। राजस्थान में देश का 90% एस्बेस्टॉस प्राप्त होता है। और एस्बेस्टॉस को रॉकवूल और मिनरल सिल्क के नाम से भी जाना जाता है। एस्बेस्टॉस का यूज़ जो है सीमेंट की चादरें, पाइप, टाइल्स और बॉयलर्स बनाने में आता है। एस्बेस्टॉस 2 किस्म होती है एस्बेस्टॉस की, या 2 वैरायटी होती हैं एस्बेस्टॉस की, या कह लीजिए 2 टाइप्स होती हैं एस्बेस्टॉस की, एम्फीबोलाइट और क्राइसोलाइट। हमारे राजस्थान में एम्फीबोलाइट किस्म का एस्बेस्टॉस हमें मिलता है। अब एस्बेस्टॉस विशेष रूप से उदयपुर, राजसमंद और डूंगरपुर में मिलता है। उदयपुर में सर्वाधिक एस्बेस्टॉस प्राप्त होता है।
और उदयपुर में ऋषभदेव, खेरवाड़ा और सलूम्बर जो जगह हैं वहाँ से एस्बेस्टॉस निकाला जाता है। राजसमंद में नाथद्वारा जगह जो है वहाँ से एस्बेस्टॉस निकाला जाता है। डूंगरपुर में पीपरदा, देवल, बेमारू और जकोल जगह जो है वहाँ से एस्बेस्टॉस निकाला जाता है। तो क्लियर हो गया। राजस्थान में उदयपुर ज़िले में सर्वाधिक एस्बेस्टॉस मिलता है और उदयपुर में ये जो एस्बेस्टॉस मिलता है वो ऋषभदेव, खेरवाड़ा और सलूम्बर तहसीलों में मिलता है। उसके बाद राजसमंद के नाथद्वारा से हमें एस्बेस्टॉस मिलता है। फिर डूंगरपुर के पीपरदा, देवल, बेमारू, जकोल से हमें एस्बेस्टॉस मिलता है। अब अगला जो खनिज है वो है वुलस्टोनाइट। देखिए, वुलस्टोनाइट का खनन केवल राजस्थान में होता है, यानी राजस्थान की मोनोपोली है वुलस्टोनाइट के प्रोडक्शन में। और ये जो वुलस्टोनाइट खनिज है यह पेंट, कागज़ और सिरेमिक उद्योग में काम आता है। यानी पेंट इंडस्ट्री, जो पेंट बनाते हैं हम, उसमें वुलस्टोनाइट काम आता है। फिर जो पेपर इंडस्ट्री है, कागज़ बनाने में वुलस्टोनाइट काम आता है। और साथ ही साथ जो सिरेमिक इंडस्ट्री है, चीनी मिट्टी की जो बर्तन बनाने की जिसे हम कहते हैं इंडस्ट्रीज़ हैं, उसमें वुलस्टोनाइट मिलता है। अब राजस्थान में वुलस्टोनाइट जो है वो विशेष रूप से सिरोही और अजमेर, उदयपुर और डूंगरपुर में मिलता है। अब सिरोही में वुलस्टोनाइट खिल्ला, बैठका में मिलता है। अजमेर के रूपनगढ़ व पीसा गांव के अंदर वुलस्टोनाइट मिलता है। उदयपुर में खेड़ा और सायरा में वुलस्टोनाइट मिलता है। और डूंगरपुर में बोडकिया जो जगह है वहाँ से हमें वुलस्टोनाइट प्राप्त होता है। तो ये क्लियर हो गया। वुलस्टोनाइट जो खनिज है केवल राजस्थान में मिलता है, यानी राजस्थान का एकाधिकार है पूरे भारत में वुलस्टोनाइट खनिज के उत्पादन में। वुलस्टोनाइट का उपयोग पेंट इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में और सिरेमिक इंडस्ट्री में काम आता है, यूज़ होता है। और वुलस्टोनाइट राजस्थान के अंदर सिरोही, अजमेर, उदयपुर व डूंगरपुर जिलों में मिलता है। सिरोही में खिल्ला और बैटाक में वुलस्टोनाइट की खानें हैं। अजमेर में रूपनगढ़, पीसा गांव में वुलस्टोनाइट की खानें हैं। उदयपुर में खेड़ा और सायरा में वुलस्टोनाइट मिलता है और डूंगरपुर में बोडकिया में वुलस्टोनाइट मिलता है। ये क्लियर हो गया आपको। अगला जो खनिज है वो है बेंटोनाइट। देखिए, ये चीनी मिट्टी के बर्तन पर पॉलिश करने के काम आता है। उसके अलावा कॉस्मेटिक और वनस्पति तेलों को साफ करने में भी बेंटोनाइट का यूज़ होता है। पानी में भिगोने से ये बेंटोनाइट खनिज जो है ये फूल जाता है। तो क्लियर हो गया, जो बेंटोनाइट खनिज है उसका उपयोग चीनी मिट्टी के बर्तनों पर पॉलिश करने में काम आता है। उसके बाद कॉस्मेटिक्स बनाने में, यानी क्रीम्स वगैरह जो भी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, कॉस्मेटिक बनाने में और वनस्पति तेलों को साफ करने में बेंटोनाइट प्रयुक्त होता है। और दूसरी इसकी जो विशेषता वो है कि बेंटोनाइट पानी में भिगोने पर फूल जाता है। अब बेंटोनाइट हमारे राजस्थान में कहाँ कहाँ मिलता है? तो विशेष रूप से बाड़मेर, बीकानेर और सवाई माधोपुर में बेंटोनाइट मिलता है। बाड़मेर में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है बेंटोनाइट का। और ये जो बेंटोनाइट है बाड़मेर में हाथी की ढाणी, गिरल और अकाली में मिलता है। उसके अलावा कुछ मात्रा में बीकानेर और सवाई माधोपुर की जो जगह है वहाँ से भी हमें बेंटोनाइट प्राप्त होता है। लेकिन बेंटोनाइट मुख्य रूप से आपसे पूछा जाए कहाँ मिलता है तो बाड़मेर में मिलता है। और बाड़मेर में भी हाथी की ढाणी, गिरल और अकाली में विशेष रूप से बेंटोनाइट प्राप्त होता है। ये क्लियर हो गया। अब अगला जो खनिज है वो अपना है फ्लोराइट, या जिसे कह लीजिए फ्लोरस्पार। फ्लोराइट या फ्लोरस्पार जो खनिज है ये विशेष रूप से चीनी मिट्टी के बर्तनों, सफ़ेद सीमेंट, लोहे और अम्ल उद्योगों में काम आता है। यह अभ्रक के साथ सह उत्पाद के रूप में निकलता है। और फ्लोराइट या फ्लोरस्पार जो है वो विशेष रूप से डूंगरपुर, जालौर, सीकर, सिरोही और अजमेर में मिलता है। तो क्लियर हो गया। आपको ध्यान रखना है फ्लोराइट या फ्लोरस्पार दोनों एक ही खनिज के नाम हैं। और ये जो फ्लोराइट और फ्लोरस्पार है ये विशेष रूप से अभ्रक जो खनिज है उसके साथ सह उत्पाद या कह लीजिए बाय प्रोडक्ट के रूप में निकाला जाता है। विशेष रूप से फ्लोराइट डूंगरपुर में मिलता है हमें। डूंगरपुर में मांडो की पाल और काहिला जो जगह हैं
वहाँ से फ्लोराइट या फ्लोरस्पार का उत्पादन किया जाता है और विशेष रूप से मांडो की पाल जो है उसमें सबसे ज़्यादा फ्लोराइट या फ्लोरस्पार उत्पादित होता है। इसके अलावा डूंगरपुर के अलावा जालौर, सीकर, सिरोही और अजमेर में कुछ मात्रा में फ्लोराइट हमें मिलता है। और इस फ्लोराइट या फ्लोरस्पार का जो संयंत्र है प्योरिफिकेशन के लिए, यानी जिसे कि हम कहेंगे फ्लोरस्पार बेनिफिशियल संयंत्र जो है वो मांडो की पाल डूंगरपुर में स्थापित किया गया है। ये क्लियर हो गया। अगला जो खनिज है वो है पन्ना या हरी अग्नि, या इसे हम मरकत या एमरल्ड भी कहते हैं। पन्ना एक ग्रीन कलर का एक प्रेशियस स्टोन है, तो पन्ने को हम हरी अग्नि, मरकत या एमरल्ड भी कहते हैं। पन्ना राजस्थान में विशेष रूप से उदयपुर, राजसमंद, अजमेर में हमें मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। पन्ना या एमरल्ड विशेष रूप से उदयपुर, राजसमंद और अजमेर में मिलता है। उदयपुर में काला गुमान, तीखी व देवगढ़ से पन्ना निकाला जाता है। राजसमंद में कांकरौली से पन्ना निकाला जाता है। अजमेर में गुडास, राजगढ़, बुबनी से पन्ना निकाला जाता है। और अभी रिसेंटली ब्रिटेन की माइंस मैनेजमेंट कंपनी ने अजमेर के बुबानी से राजसमंद के गुमगढ़ा व नाथद्वारा तक फाइन ग्रेड पन्ने की विशाल पट्टी का पता लगाया है। तो बहुत प्रेशियस स्टोन है, इसकी जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा है पन्ने की, एमरल्ड की। तो उदयपुर, राजसमंद, अजमेर मुख्य एरियाज़ हैं पन्ने के लिए। और उदयपुर में काला गुमान जो क्षेत्र है वो विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इसके अलावा तीखी और देवगढ़ भी हैं जहाँ पन्ना प्राप्त होता है। राजसमंद का कांकरोली, अजमेर का गुडास, राजगढ़ बुबानी। और अभी पूरी एक बेल्ट विशाल पट्टी का पता चला है फाइन ग्रेड पन्ने की, जो कि ब्रिटेन की माइंस मैनेजमेंट कंपनी ने पता लगाया है, जो अजमेर के बुबानी से राजसमंद के गमगुढ़ा और नाथद्वारा तक विस्तृत है। ये पट्टी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आता है चीनी मिट्टी। देखिए चीनी मिट्टी जो है, जिसे हम कहते हैं चाइना क्ले भी कहते हैं इसे हम, ये सिरेमिक और सिलिकेट उद्योग में प्रयुक्त होती है। सिरेमिक इंडस्ट्रीज़ में ये चाइना क्ले जो है, या कह लीजिए चीनी मिट्टी, प्रयुक्त होती है। उत्तर प्रदेश के बाद चीनी मिट्टी के उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान है। फर्स्ट प्रोडक्शन यूपी का है, उसके बाद राजस्थान का प्लेस आता है, पोजीशन आती है चीनी मिट्टी में। चीनी मिट्टी विशेष रूप से बीकानेर, सवाई माधोपुर, सीकर व उदयपुर में हमें मिलती है। बीकानेर में चांदी, पलाना और बोटड़ी जो जगह है वहाँ से चीनी मिट्टी प्राप्त होती है। सवाई माधोपुर में रायसीना, वसुआ से चीनी मिट्टी प्राप्त होती है। सीकर के पुरुषोत्तमपुरा, वूचर, टोरडा से चीनी मिट्टी प्राप्त होती है। उदयपुर के खारा, बारिया से चीनी मिट्टी प्राप्त होती है। और ये चीनी मिट्टी की धुलाई का कारखाना जो है वो सीकर के नीमका थाना में है। तो ये क्लियर हो गया। सिरेमिक और सिलिकेट इंडस्ट्रीज़ में चीनी मिट्टी प्राप्त यूज़ आती है। और राजस्थान का दूसरा स्थान है चीनी मिट्टी के उत्पादन में देश में। पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है। चीनी मिट्टी बीकानेर, सवाई माधोपुर, सीकर व उदयपुर में प्राप्त होती है हमारे राज्य में। और बीकानेर के चांदी, पलाना व बोटड़ी में चीनी मिट्टी मिलती है। फिर सवाई माधोपुर में रायसीना, वसुआ, फिर सीकर में पुरुषोत्तमपुरा, वूचर व टोरडा में, उसके बाद उदयपुर में खारा बरिया में चीनी मिट्टी मिलती है। और इसका जो चीनी मिट्टी के धुलाई का कारखाना है वो नीमका थाना सीकर में है। फिर आता है गार्नेट, तांबड़ा। देखिए गार्नेट को तांबड़ा या रक्तमणि भी कहते हैं, और ये भी एक प्रेशियस स्टोन है। और गार्नेट का उत्पादन केवल राजस्थान में ही होता है। और ये हमें दो प्रकार में प्राप्त होता है, एक तो जैम और एब्रेसिव। ये दो प्रकार का गार्नेट हमारे राजस्थान में मिलता है। और गार्नेट या कह लीजिए तांबड़ा या रक्तमणि राजस्थान में टोंक, भीलवाड़ा व अजमेर में मिलता है। टोंक में गार्नेट राजमहल व कल्याणपुरा से प्राप्त होता है। भीलवाड़ा में ये इसके जो जमाव हैं गार्नेट के वो कमलपुरा, दादिया, बलियाखेड़ा में हैं। और अजमेर में जो गार्नेट के जमाव हैं वो हैं सरवाड़ और बरबारी में। तो ये क्लियर हो गया, गार्नेट, तांबड़ा, रक्तमणि केवल राजस्थान में ही मिलता है। और इसके दो प्रकार हैं, जैम व एब्रेसिव। और ये टोंक, भीलवाड़ा व अजमेर में मिलता है। उसके बाद आता है ग्रेनाइट। देखिए देश में
राजस्थान ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ विभिन्न रंगों का ग्रेनाइट मिलता है। बहुत फेमस है राजस्थान का ग्रेनाइट। सर्वाधिक ग्रेनाइट जालौर ज़िले में मिलता है और यहाँ पर जो कई कलर्स हैं, जैसे गुलाबी कलर का ग्रेनाइट जालौर के बाबरमाला में मिलता है। मर्करी कलर जो रेडिश कलर का जो ग्रेनाइट है, डार्क रेड का, वो बाड़मेर के सिवाना और गुंगेरिया में मिलता है। काला कलर का जो ग्रेनाइट है जयपुर के काला डेरा में, अजमेर के बदनबाड़ा व शमालिया में मिलता है। पीले रंग का जो ग्रेनाइट है वो जैसलमेर के पीथला गांव में मिलता है। उसके बाद नवीनतम जो भंडार हैं ग्रेनाइट के, वो बाड़मेर, अजमेर व दौसा में हमें मिलता है। ये जो जालौर का जो सिवाना एरिया है वो बहुत फेमस है ग्रेनाइट के लिए। और सिवाना के अंदर जो भी पहाड़, जितनी भी अरावली पर्वत श्रृंखला की जो पहाड़ियाँ हैं जालौर में, वो सारी की सारी ग्रेनाइट रॉक्स के नाम से, ग्रेनाइट पहाड़ियों के नाम से जानी जाती हैं। तो जालौर का सिवाना ग्रेनाइट्स वर्ल्ड फेमस है, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर सिवाना ग्रेनाइट्स के नाम से। और सबसे ज़्यादा ग्रेनाइट कहाँ मिलता है? जालौर में मिलता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं मार्बल की, यानी संगमरमर की। देखिए, राजस्थान में भारत का 95% संगमरमर मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी हाईएस्ट प्रोड्यूसर है संगमरमर का राजस्थान। राजस्थान में कैल्साइट व डोलोमाइटिक 2 किस्म के संगमरमर मिलते हैं। और संगमरमर का जो खनन है वो राजसमंद में सबसे ज़्यादा किया जाता है। यानी राजसमंद जो है फर्स्ट पोजीशन पे आता है संगमरमर के खनन में। राजसमंद में राजनगर, बोरवाड़, मोरचना, भागोरिया, सरदारगढ़, नाथद्वारा व केलवा जो है जगह जो है वहाँ से जो संगमरमर निकाला जाता है। उसके बाद उदयपुर है। उदयपुर में ऋषभदेव, दरौली, जसपुरा, देवी माता से संगमरमर निकाला जाता है। फिर नागौर है। नागौर में मकराना, कुमारी डूंगरी, चौसीरा से संगमरमर मिलता है। उसके बाद सिरोही है। सिरोही से सेलवाड़ा, शिवगंज व भटाना से संगमरमर मिलता है। उसके बाद अलवर में खोदरीबा, राजगढ़, बादमपुर में संगमरमर मिलता है। उसके बाद मार्बल जो है वो बांसवाड़ा में त्रिपुर सुंदरी, खेमतलाई व भीमकुंड में मिलता है। तो 95% प्रोडक्शन होता है मार्बल का राजस्थान में। कैल्साइट व डोलोमाइटिक, कैल्साइटिक और डोलोमाइटिक 2 किस्में हैं संगमरमर की। सबसे ज़्यादा खनन जो है मार्बल का वो राजसमंद से होता है। फर्स्ट पोजीशन में है राजसमंद। राजसमंद में राजनगर, मोरवाड़ा, मोरचना, भागोरिया, सरदारगढ़, नाथद्वारा व केलवा से संगमरमर निकाला जाता है। फिर सेकंड पोजीशन आती है उदयपुर। उदयपुर में ऋषभदेव, दरौली, जसपुरा, देवी माता से संगमरमर मिलता है। उसके बाद आता है नागौर। नागौर में मकराना, कुमारी डूंगरी, चौसीरा में मार्बल मिलता है। फिर है सिरोही। सिरोही में सेलवाड़ा, शिवगंज, भटाना में संगमरमर मिलता है। उसके बाद आता है अलवर। अलवर में खोदरीबा, राजगढ़, बादमपुर में से हमें मार्बल मिलता है। फिर बांसवाड़ा में त्रिपुर सुंदरी, खेमातलाई, भीमकुंड से हमें मार्बल मिलता है। अब सफ़ेद यानी जो कैल्सेटिक संगमरमर है वो राजसमंद और मकराना में मिलता है। जो कलर्स, कई वैरायटीज़, विशेष रूप से वाइट मार्बल राजसमंद और मकराना का है। हरा व काला मार्बल डूंगरपुर व कोटा का है। काला मार्बल भैंसलाना, लाल मार्बल धौलपुर में है। गुलाबी मार्बल कुछ अमाउंट में भरतपुर से प्राप्त होता है। हरा या जिसे हम कहते हैं सर्पेंटाइन मार्बल जो है वो उदयपुर से प्राप्त होता है। हल्का हरा मार्बल जो है वो डूंगरपुर से प्राप्त होता है। और बादामी मार्बल जो है वो जोधपुर से प्राप्त होता है। इसके बाद एक पीले कलर का मार्बल भी होता है, वो पीला मार्बल जैसलमेर में मिलता है। सफ़ेद जो मार्बल है वो अलवर से मिलता है। लाल पीला छींटदार मार्बल जैसलमेर से प्राप्त होता है। सतरंगा मार्बल खांदा गांव है पाली में, वहाँ से निकाला जाता है। धारीदार मार्बल भी होता है एक, वो जैसलमेर में विशेष रूप से प्रसिद्ध है। संगमरमर मंडी जो है राजस्थान में प्रसिद्ध है किशनगढ़ की। संगमरमर की जो मूर्तियाँ हैं वो जयपुर की ज़्यादा फेमस हैं। फिर संगमरमर की जाली जो हैं वो जैसलमेर की फेमस हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। हाईएस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है और जो कलर्स हैं, वेराइटी डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स हैं मार्बल के, वो किन किन जगहों से विशेष रूप से हमें प्राप्त होते हैं। और सबसे बड़ा मार्केट की हम बात करें मार्बल की तो किशनगढ़ है।
स्टैचूज़, मार्बल स्टैचूज़ के लिए जो है वो जयपुर फेमस है। बहुत ज़्यादा मार्बल स्टैचूज़ जयपुर में बनाई जाती हैं और जो मार्बल की जालियाँ हैं वो विशेष रूप से जैसलमेर की हैं। अब आगे हम चलते हैं चांदी। देखिए, राजस्थान में भारत की 90% चांदी निकाली जाती है और ये चांदी की हम बात करें तो अर्जेंटाइट, जायराजाइट, हॉर्न सिल्वर, ये 3 अयस्क हैं जिनसे हमें चांदी प्राप्त होती है। तो क्लियर हो गया, अर्जेंटाइट, जायराजाइट और हॉर्न सिल्वर जो है अयस्क हैं चांदी के। चांदी सीसे व जस्ते के साथ भी निकाली जाती है और चांदी का जो शोधन का जो कारखाना है वो बिहार के ढूंढू के अंदर है और यहाँ से बिहार भेजी जाती है चांदी। फिर आता है सोना। देखिए, सोना जो है बांसवाड़ा के आनंदपुर भूकिया, जगतपुरा, तिमारन माता, संजेला, मानपुरा व टगोचा में मिलता है। यानी सोना हमारे राजस्थान में बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और दौसा से प्राप्त होता है। बांसवाड़ा में सबसे ज़्यादा सोना से हमें सबसे ज़्यादा गोल्ड प्राप्त होता है, सोना प्राप्त होता है। और बांसवाड़ा में आनंदपुर भुकिया, जगतपुर, तिमारन माता, संजेला, मानपुरा और डगोचा जो जगह है वहाँ सोना मिलता है। उसके बाद उदयपुर में रायपुर, खेडन व लई से सोना मिलता है। फिर चित्तौड़गढ़ में खेड़ा गांव से हमें सोना मिलता है। डूंगरपुर में चादर की पाल और आमजरा से हमें सोना मिलता है और दौसा में बांसड़ी नाभा वाली में भी सोना प्राप्त होता है। अब ये जो बांसवाड़ा का आनंदपुर भूकिया और जगपुरा जो क्षेत्र हैं वहाँ सोने का खनन हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा किया जाता है। यानी सबसे ज़्यादा फेमस जो एरियाज़ हैं जहाँ सोना सबसे ज़्यादा मिलता है वो है बांसवाड़ा के आनंदपुर भूकिया और जगपुरा, और यहाँ सोने का जो खनन है वो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा किया जाता है। हाल ही में अजमेर, अलवर, दौसा, सवाई माधोपुर में भी सोने के भंडारों का पता चला है। तो ये क्लियर हो गया सोना कहाँ कहाँ मिल रहा है। सबसे ज़्यादा बांसवाड़ा में, फिर उदयपुर में, फिर चित्तौड़गढ़ में, फिर डूंगरपुर में, फिर दौसा में। और बांसवाड़ा का आनंदपुर भूकिया, जगपुरा बहुत फेमस एरियाज़ हैं सोने के जहाँ से सोने का खनन किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं यूरेनियम की। यूरेनियम जो है वो एक आणविक खनिज है और पेग्मेटाइट, मोनोजाइट और चेरेलाइट इसके मुख्य अयस्क हैं। राजस्थान में यूरेनियम उदयपुर, टोंक, सीकर, बूंदी, भीलवाड़ा में विशेष रूप से मिलता है। उदयपुर में उमरा जगह जो है वहाँ से सर्वाधिक यूरेनियम प्राप्त होता है। टोंक में देवली में यूरेनियम मिलता है। सीकर में खंडेला व रोहिल से हमें यूरेनियम प्राप्त होता है। बूंदी में हिंडौली जगह है वहाँ से यूरेनियम प्राप्त होता है। भीलवाड़ा में जहाजपुर व बुणास जगह जो है वहाँ से यूरेनियम मिलता है। इनके अलावा यानी टोंक, सीकर, बूंदी, भीलवाड़ा, उदयपुर के अलावा यूरेनियम के कुछ नए भंडारों को भी पता चला है और ये जो नए भंडार हैं ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा में हैं। तो ये क्लियर हो गया यूरेनियम खनिज जो है एक आणविक खनिज है और पेग्मेटाइट, मोनोजाइट व चेरेलाइट इसके यूरेनियम के मुख्य अयस्क हैं। यूरेनियम राजस्थान में उदयपुर, टोंक, सीकर, बूंदी व भीलवाड़ा में मिलता है। उदयपुर में उमरा जो जगह है वहाँ से सर्वाधिक यूरेनियम निकाला जाता है। टोंक में देवली से हमें ये यूरेनियम प्राप्त हो रहा है। सीकर में खंडेला व रोहिल से यूरेनियम प्राप्त हो रहा है। बूंदी में हिंडौली से यूरेनियम मिलता है। उसके बाद भीलवाड़ा में जहाजपुर व बुणास में भी यूरेनियम मिलता है। नए भंडार यूरेनियम के डूंगरपुर, किशनगढ़ और बांसवाड़ा हैं। तो देखिए ये मुख्य खनिज थे जिनका क्या पोजीशन है प्रोडक्शन में राजस्थान के और किन किन एरियाज़ में मिल रहे हैं ये सभी आपको याद रखने हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी बहुत बार सारे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, साथ ही साथ थ्योरेटिकल आंसर जब आपको लिखना हो तो उसमें भी आपको पूछा जाता है राजस्थान के मुख्य मिनरल्स के वितरण को आप बताइए। तो आपको जैसे जैसे हमने डिस्कस किया है वैसे वैसे आंसर को लिखना है। अगले वीडियोस में हम जो ऊर्जा संसाधन है राजस्थान में कोयला और पेट्रोलियम उनको लेंगे।